प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 सोशल साइंस 7th क्लास का पेपर है। तो आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है और किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे इसके आंसर लिखने हैं। पेपर आपका 60 मार्क्स का है और 2.5 घंटे का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट, पेपर वगैरह सब कुछ मिलता है। चलिए मेरे बारे में जान लो। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और यहाँ पर आपको 14 प्रश्न होंगे टोटल। का, खा, गा, गा, ग और चा, 4, 5, 6 खंड होंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करता हूँ और लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो। पहला सवाल है, किसी राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता क्या कहलाता है? तो विधानसभा में जो सत्ताधारी नेता होता है राज्य का, उसे हम राज्य का मुख्यमंत्री कहते हैं। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल के नाम के साथ ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपके स्कूल का क्या नाम है। अगर देखो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये केरल से शुरू हुई थी। बाकी अगर आपको इसका आंसर कुछ और है और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। किसी राज्य की विधानसभा मंडल में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना होता है? तो ये होता है आधे से अधिक, मतलब 50% जो भी सीटें होती हैं। मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी राज्य में, तो अगर आप उसको सरकार बनानी है तो 50 से ज़्यादा होने चाहिए। 51 हो गए, 52 हो गए तो सरकार बन जाती है। चलिए, वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या होती है? तो वायुमंडल में शायद ये सबसे शायद समताप मंडल होता है, या मैं डाउट में हूँ इस आंसर को। ओजोन गैस की परत से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन गैस की परत से जो रक्षा करती है वो कौन करती है? चलिए, इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन में से बताना है और यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में सेम प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या बताता है? तो दीर्घकाल में ये मौसम जो है वो तापमान बताएगा भाई कितना वहाँ का जो मौसम है। वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब मापने वाले यंत्र को शायद वायु दाब मापी यंत्र कहते हैं, या ताप मापी तो तापमान मापता है, तो वायु दाब मापी शायद। दिल्ली कौन सी शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना? ओ माय गॉड, ये सवाल तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा है। तो बाकी आपको किस किस सवालों के आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न के साथ साथ में आंसर और अपने नाम के साथ अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट करें। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब सुल्तान बनी? गुलामों को फ़ारसी में क्या कहा जाता है? गुलामों को फ़ारसी में क्या कहा जाता है? तो यस, शायद बंदगा कहा जाता होगा। माता की ओर से मुग़ल किस मंगोल शासक के वंशज थे? तो जो मंगोल थे वो किस मुग़ल शासक के थे? शायद चंगेज़ खान है या तैमूर है। भारत में प्रथम मुग़ल शासक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। अकबर, शायद सबसे पहले अकबर आए थे क्या? शायद अकबर आए हों। और यहाँ पर आपको सेम ये इंग्लिश मीडियम में भी हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लें। और भैया वीडियो लाइक नहीं किया तो अपनी लाइक कर लेना है फटाफट से, और अपने चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटा ज़रूर दबा देना। खराज के रूप में किसान को अपनी उपज का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा देना होता है? तो खराज एक तरह का टैक्स है, तो टैक्स में उन्हें कितना देना होता है? शायद 45% होता होगा। तो आप इसका आंसर श्योर नहीं हूँ। 1526 में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था? 1526 में बाबर ने किस सुल्तान को हराया था? ओके, आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो आईन अकबरी तो भैया आपके अबुल फजल ने लिखी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि 2-2 नंबर के हैं। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल मतलब होता है भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है, वायु है, आसमान को कहते हैं, मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वायु रहते हैं, गैस वगैरह रहते हैं। जलमंडल से आप क्या समझते हैं? या तो वायुमंडल वाला लिखेंगे या जलमंडल वाला। जलमंडल क्या होता है भाई? जहाँ पर पानी पानी होता है, और जो वायुमंडल मतलब जहाँ पर हवा हवा होती है, जैसे आसमान को कह सकते हैं। जलमंडल जैसे पानी पानी समुद्र वगैरह हो गया है ना, तो ये सारा जलमंडल आपका कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण बताने। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है भाई? जो प्रकृति से जुड़ा होता है पर्यावरण, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण हैं।
मुग़ल शासनकाल में प्रयोग की जाने वाली जब्त व्यवस्था का वर्णन करें। तो जब्त व्यवस्था मुग़ल काल में वे ज़मीन जब्त कर लेते थे अगर किसी की कोई संतान नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का था। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे कुछ किया था। सल्तनत काल के दौरान मुक्ति किन्हें कहा जाता था, तो मुक्ति कौन थे आपको वो बताना है। साथ में अथवा में मुक्ति के क्या कार्य थे, तो मुक्ति कौन है, अगर आपको ये आता तो ये बता दीजिए, नहीं तो मुक्ति के क्या काम थे, मुक्ति क्या क्या काम करते थे वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपको इस तरह से इंग्लिश मीडियम में भी आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशनल सारी अपडेट सब कुछ मिलता है। और आप इन फ्यूचर भी हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर के, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे? भाई बहुत कर लगाए जाते थे, है ना। अलग अलग टाइप के कर होते थे। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर वो कर लगाते थे। कुछ सामान भी थे, है ना, खाने पीने का सामान है तो उन पे कौन कौन से सामानों पे टैक्स लगाया जाता था, आप लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य क्या परिवर्तन आया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब भू राजस्व निर्धारण किया गया और वसूली, तो भू राजस्व और वसूली में कुछ काम थे, तो उनमें कुछ चेंजेज आया, वो आपको बताना है। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के 2 उदाहरण। तो ये पारितंत्र आपको बताना है, पर्यावरण से रिलेटेड पारितंत्र होता है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अथवा में आप बता सकते हैं कि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत बड़ा रोल होता है मानव का, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ करता है। गंदा भी मनुष्य करेगा, साफ भी मनुष्य करेगा, तो सब कुछ मनुष्य ही करता है, आपको उसका बताना है। और यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं शायद। वायुमंडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है भाई? वायुमंडल में क्या काम होता है आपको बताना है। वायुमंडल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ हम लेते हैं, कुछ हमारे छोड़ने से पेड़ पौधे लेते हैं, कुछ पेड़ पौधों के छोड़ने से हम लेते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में बहुत मतलब यूज़फुल रहता है। यदि आप हमारे अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होते तो अपने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाते? तो भी आप देखते हैं दिल्ली में स्वास्थ्य की क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से दिक्कतें आती हैं आपको। तो उन दिक्कतों को देख करके और अच्छी बातों को देख करके आप अगर अपने राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे? तो भाई आप दवाइयाँ मुहैया कराओगे, डॉक्टर को टाइम से आने के लिए कहोगे, डॉक्टर लेट आते हैं हॉस्पिटलों में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ सब कुछ फ्री नहीं मिल पाती है। जो गरीब होते हैं वो बीमारी के कारण मर जाते हैं, तो आप उनके लिए, है ना, कदम उठाओगे तो आप लिख सकते हैं। बाकी एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर मुझे भी बताएं कि आप अगर स्वास्थ्य मंत्री होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अथवा में लिख सकते हैं कि पातालपुरम में क्या क्या समस्याएं थी। पातालपुर एक जगह है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो क्या थी? इन समस्याओं को हल करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कौन कौन से कदम उठाए? वे पातालपुरम में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ का जो मुख्यमंत्री था और जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, उन्होंने स्टेप लिए थे, कुछ काम किए थे। तो कौन कौन से काम थे वो आपको बताने हैं। अब यहाँ पे आपको क्षमता आधारित केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और ये सिंपल सा होता है। इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और ये इंग्लिश मीडियम में आ गया है। तो मैं दोबारा से आपको वो वाला प्रश्न हिंदी में बता देता हूँ, तब तक आप इंग्लिश मीडियम में इसे देख लें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो पैसेज आपने ऊपर पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, आपको इन तीनों के आंसर देने हैं। सेम आपको एक और अनुच्छेद है और आपको इस अनुच्छेद को भी पढ़ना है, बहुत आसान सा होता, संविधान से रिलेटेड है। और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए, इन तीनों के आंसर आपको देने हैं। एक और अनुच्छेद है आपके पास, तो ये अनुच्छेद वाले प्रश्न अच्छे लगते हैं, यहाँ पे आंसर आपको ढूंढना होता है। तो आप एक बार इसको भी पढ़ लो और आपको ये जो है नीचे प्रश्नों के आंसर देने हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आ गया है, लेकिन तब तक आप वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। और देखते हैं इस वीडियो को कितने लाइक मिलते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ मैं आप चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके शेयरिंग भी करें। भारत में कितनी भाषाएं और धर्म हैं? बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म हैं, आपको उस पैसेज में आपको बताया गया है। एक और पैसेज है सेम, तो इस पैसेज को भी पढ़ो और अपने आंसर आपको देने हैं। तो ये बहुत सिंपल सा होता है आंसर।
अब आपको मैप आ गया, तो मैप में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। मैं आपको मैप समझा देता हूं कैसे करना होता है। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित 5 स्थानों को आपको दर्शाना है। तो देखो, जम्मू कश्मीर आप मैप में दिखाओगे, दूसरा है आपका अजमेर दिखाओगे, बरार दिखाओगे। तो जैसे भाई भारत का नक्शा होता है ना इस तरह से, तो सबसे टॉप में होता है ना जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो आप वहाँ पे लिख दोगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में भी हैं, और 2 यहाँ पर 3 नीचे रखें, आपको 5 ही करने हैं। बंगाल बताओगे कहाँ, पानीपत बताओगे, मालवा बताओगे, है ना। और यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ये प्रश्न उनको करना है जिनको देखने की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें क्या करना है, तो आपके लिए नहीं होता ये, जो देख नहीं पाते उनके लिए ये, मैप नहीं देख पाते तो उनको आंसर यहाँ से करने होते हैं। और यहाँ पर आपको मैप आ गया है, तो इंग्लिश मीडियम के बाद हम मैप देखेंगे, और मैप में आपको यहाँ पे देखो ये मैप आ गया। तो आपको क्या करना है, इसे पेन से भरा करें। बहुत सारे बच्चे पेंसिल से भरते हैं, तो इसमें अपना नाम वगैरह भरेंगे। यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर इधर भर देंगे आप, इस तरह से बंगाल कहाँ भरेंगे, सोनीपत कुछ ऐसा आया था। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को। और बाकी आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल पे, आप कमेंट रखेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।